दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लाइट हाउस एक क्लिफ के ऊपर है जो कि सी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक क्लिफ है, उसके ऊपर एक लाइट हाउस है या समुद्र है। तो जो भी इस जहाज इस समुद्र से गुजरती है तो वो क्लिफ उसको क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। तो एक जहाज पॉइंट पी पर है, तो क्लिफ के टॉप से इस पॉइंट पी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो क्लिफ के टॉप से जो है डाउनवर्ड लाइन, मतलब यहां से वॉच कर रहा है तो आई साइड किधर है, नीचे की तरफ है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट अगर सीधा वो देखता है तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब यहां से वॉच कर रहा है, शिप का यहां पर है तो उसका आई साइड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। और उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, सीधा अगर देखता है तो किधर होगा, इधर होगा। तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब वो P से Q की तरफ अप्रोच करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, ये 30 डिग्री है। तो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है, 45 डिग्री। मतलब यहां से टोटल यहां से ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और इस लाइट हाउस का हाइट कितना है, 50 मीटर। तो यहां पर निकालना क्या है, एक नंबर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट Q। तो जब पॉइंट Q पर है तो Q से जो लाइट हाउस का बेस है उसका डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हमको पता है अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होता है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और ये दो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर ये 30 डिग्री का ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये है, क्योंकि यहां पर ये लाइन और ये लाइन ये P इक्वल है। तो ये है BP क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो एंगल 30 डिग्री अगर ये होता है इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ये भी होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा। उसी तरह ये लाइन और PA ये पैरेलल है, BQ क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो 45 डिग्री का ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये होगा। अच्छा, तो हमको QA निकालना है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, tan 45 डिग्री। तो इसको मिटा देते हैं, tan 45 डिग्री, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB और बेस क्या है, QA। तो परपेंडिकुलर AB इसका लेंथ कितना है, 50 मीटर बाय QA। tan 45 डिग्री मतलब 1, तो QA कितना हो जाएगा, 50 बाई 1 मतलब 50 मीटर। तो QA मेरा आ गया 50 मीटर। अब दो नंबर में क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PBA एंड एंगल QBA। मतलब हमको एंगल PBA निकालना है। तो देखते हैं PBA कौन सा एंगल है, PBA मतलब यहां से ये एंगल निकालना है। तो ये यहां से यहां कितना है, टोटल 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। QA लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो यहां से ये पूरा 90 डिग्री है और हमको निकालना है ये एंगल, और यहां से कितना है 30 डिग्री है। तो 90 से अगर हम 30 को माइनस कर दे तो मेरा पी बी एंगल निकल जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। और फिर निकालना है क्यू बी ए। क्यू बी ए, क्यू बी ए मतलब कौन सा एंगल क्यू बी ए? क्यू बी ए मतलब ये एंगल क्यू बी ए। तो ये पूरा 90 है और यहां से कितना है 45 डिग्री है, यहां से यहाँ कितना दूर, तो 90 से अगर 45 माइनस कर दे तो ये क्यू बी ए निकल जाएगा। तो क्यू बी ए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री। 3 नंबर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पी एंड क्यू। मतलब इस पी और क्यू का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहां पर हम अगर tan 30 डिग्री लेते हैं तो tan 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी। ए बी कितना है 50 और बेस कितना हो जाएगा पी ए। तो tan 30 मतलब 1/√3, 50/PA, देन PA इक्वल टू 50 इंटू √3। तो 50 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। कितना आ गया 86.6 मीटर। तो पीए टोटल आ गया 86.6 मीटर और क्यूए कितना है 50 मीटर। तो पीए से अगर क्यूए को माइनस कर दे तो मेरा पीक्यू निकल जाएगा। तो पीक्यू हो जाएगा 86.6 माइनस 50, 36.6 मीटर। अब और में क्या दिया हुआ है इसका, और में इफ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम Q टू A, मतलब Q टू A, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम Q टू A। तो Q टू A की तरफ जाता है तो 10 मिनट लेता है Q से A तक पहुंचने में। तो हमको उस शिप का स्पीड निकलना है किलोमीटर पर आवर में। तो Q से A तक का डिस्टेंस पता है कितना 50 मीटर। स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 50 मीटर और टाइम कितना है 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम सेकंड में ले लेते हैं क्योंकि मीटर में है, तो टाइम को सेकंड में लेंगे। तो 10 इंटू 60 सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में लाना है तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है 18/5 से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 0.3, सॉरी स्पीड किलोमीटर पर आवर।